जब मेरी लाइफ का बहुत पैथेटिक दौर चल रहा था, यानी मैं खुद के अंदर ही बहुत घुटन महसूस करती थी, बहुत पैथेटिक फील करती थी, मानो बेड़ियों ने मुझे जकड़ के रखा हो। बाहर से रियलिटी कुछ अलग थी, बाहर से मैं आज़ाद लगती थी, हंसती खेलती लगती थी, नॉर्मल जीवन जीते हुए लगती थी, लेकिन जो अंदर बेचारगी थी और लाचारगी का भाव था, और मेरी हर स्टेटमेंट में कंप्लेन थी कि मेरी लाइफ इसलिए ऐसी है क्योंकि घर वाले ऐसे हैं, मेरी लाइफ इसलिए ऐसी है क्योंकि मेरे परिवार वाले, मेरी सोसाइटी, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई ऐसी है। यानी मैं किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए रेडी थी ही नहीं कि कुछ तो हो जो मेरी वजह से हो। आमतौर पर ऐसा ही होता है जब आप एक लो वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं, यानी आप एक बहुत नेगेटिविटी के लूप में फंस गए हैं, आप खुद से कनेक्टेड ही नहीं है, तो आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। आप हमेशा बाहर की तरफ भागेंगे, आप हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करेंगे कि अरे कहीं मेरे ऊपर कोई भार ना आ जाए। जबकि वास्तविकता ये है कि आपका जीवन आज जो है वो आपकी वजह से ही है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली इसलिए कई बार हम खुद बचते हैं, शायद हम कुछ चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, लेकिन मोटे तौर पर अनकॉन्शियसली होता है, हमको पता ही नहीं होता, हमको कभी बताया ही नहीं गया होता, हमको ना एक परफेक्ट लाइफ का ढांचा बेचा जाता है। मैं जब लोग सेशंस में आते हैं तो मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं ऐसे लोगों से भी कनेक्शन कर पाऊँ, उनसे इंटरेक्शन कर पाऊँ हु आर 45, 50, 60 और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आई एम अमेज टू नो दिस फैक्ट कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि एक अच्छी जिंदगी होने का मतलब है कि उसमें एक बीवी हो या एक हस्बैंड हो और बच्चे हों और वो आपको बहुत प्यार करते हों, आपको वैलिडेशन देते हों, अटेंशन देते हों। देन माई क्वेश्चन इज दिस, कहाँ लिखा हुआ है ये कि एक परफेक्ट जीवन का मतलब यही होता है, एक परफेक्ट लाइफ का मतलब यही होता है कि ये कंपोनेंट होने चाहिए, बीवी ऐसी हो, बच्चा ऐसा हो, जॉब ऐसी हो, पैसे इतनी हो, वो तो आपकी फ्री विल होनी चाहिए ना। लेकिन क्योंकि हमको कभी सिखाया ही नहीं गया अपने साथ रहना, अपने साथ खिलना, प्रोस्पेरस करना, अपने रास्ते खुद चुनना, वो तो हमने कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं, हमेशा हमने बाहर की तरफ देखा। तो आज जो आप नेगेटिव फील करते हो ना, उसका मोटे तौर पर एक कारण ये भी है कि आप अपनी हैप्पीनेस कैसे मापते हैं, जो आपको बताया गया है कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि इस उम्र तक शादी होनी चाहिए, इस उम्र तक बच्चा होना चाहिए, बच्चों में भी लड़का हो जाना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, ऐसी नौकरी होनी चाहिए, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसे गिफ्ट मिलने चाहिए, इस तरह का घर होना चाहिए। मतलब कुछ तो हो जो हमने जीवन के फ्लो के लिए छोड़ दिया हो, जीवन की सहजता के लिए छोड़ दिया गया हो। तो आपका रूट कोज क्या है नेगेटिविटी का? मुझे बार बार कमेंट में लिखा गया है कि आप है ना एक वीडियो बनाओ कि हम ना नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर आए, हम नेगेटिविटी से कैसे बाहर आए। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप अपने साथ बैठे और खुद से पूछे कि आपकी नेगेटिविटी का कारण क्या है, आपके अंदर कौन सा डर है, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, लैक ऑफ व्हाट। आप अपने जीवन को खुद की नज़र से देख रहे हैं या आप अपने जीवन को समाज की दृष्टि से देख रहे हैं, रिश्तेदारों की दृष्टि से देख रहे हैं कि अच्छा आपके पास ये गाड़ी है, ये घर है तो आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज आप फेलियर हैं। जब तक आप अपनी पावर दूसरे लोगों को देंगे कि वो आपको जज करे, वो आपको वेरीफाई करे, तब तक आप हमेशा उस नेगेटिव लूप में फंसे रहेंगे। यानी नेगेटिविटी का रीज़न क्या है? आपके आसपास के अगर लोग हैं वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के हैं, मतलब उनका थॉट प्रोसेस अलग है, वो आपको उतना अटेंशन नहीं देते, वैलिडेशन नहीं देते, या वहाँ पर बहुत तू तड़ाक का नेगेटिव माहौल है। यानी आपको खुद से पूछना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके मन को गंदा कर रही है, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रही है। कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, डोंट गो देयर। वहाँ पर सिर्फ आपका मन गंदा होगा, आपकी प्रेजेंस की वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपका ओपिनियन कोई नहीं सुनेगा। ऐसे ही कि अगर किसी कोई कलीग है, वर्क स्पेस पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो चौधरी नहीं बनना है। यानी आपको पता होना चाहिए, आप अपने साथ बैठें अपनी डायरी लेकर और खुद के साथ छोटी से छोटी बात लिखें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लो फील कराती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ कम महसूस कराती है, आपकी इज्जत आपकी ही नज़र में कम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो खुद से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी और फिर आपको पूछना पड़ेगा कि जो ये जीवन मुझे इतना बंधा हुआ महसूस हो रहा है, इसमें मेरी हिस्सेदारी कितनी है और मैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हूँ, क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। तो पहले आप बैठो और आप पूछो खुद से, ये पहला टास्क है। जब मैं भटक रही थी, जब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी,
तो मेरे को आचार्य प्रसाद जी से एक वैल्यू सबसे ज़्यादा समझ में आई। मैं उनकी पूरी की पूरी जो टीचिंग्स हैं, पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं, उनको तो शायद पूरी की पूरी मैं समझ पाऊँ इतनी मेरे को लगता नहीं मेरे में कैपेसिटी है, लेकिन हाँ मेरा काम बन गया। जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी, जिस चीज़ ने मेरी हेल्प करी, वो ये थी कि मैं आचार्य प्रशांत जी का अगर दूसरा नाम रखूँ तो वो है क्लैरिटी, स्पष्टता। जब आप उनको सुनते हैं और डायरी पेन पेपर लिख के बैठते हैं, और अगर आप अपने सच में अपनी कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं, तो जो चीज़ ने सबसे मेरी हेल्प करी वो क्लैरिटी, कि भाई आपको ना बिल्कुल स्पष्टता आ जाए कि आप जीवन से चाहते क्या हैं, और ये दुख आपका है या किसी का दिया हुआ है। अगर आप इसलिए दुखी हैं कि आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आप इसलिए दुखी हैं कि अगर आपका लड़का पैदा नहीं हुआ है, या इसलिए दुखी हैं कि घर वाले आपको प्यार नहीं करते, तो वो आपका पर्सनल दुख नहीं है, वो दिया हुआ दुख ज़्यादा है। क्योंकि इस चीज़ को इतना मार्केट किया गया है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, या मूवीज़ के माध्यम से, या अन्य तरीकों के माध्यम से, कि सुखी जीवन की परिभाषा सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को खोलिए। पहली बात, अभी मेरा जो दुख है ना, वो सिर्फ आचार्य प्रशांत जी से तो मैं उसको हील नहीं कर पाई, मतलब मुझे कुछ और भी चाहिए था। आचार्य प्रशांत जी की जो प्रेजेंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, उसको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी ही हैंडल कर सकती है। लेकिन मेरा काम यहाँ से बन गया, जो मैंने एक वैल्यू यहाँ से सीखी, क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, आज ये ऐसी है, 10 दिन के बाद ये सिचुएशन कैसी होगी, 1 साल के बाद ये कैसी होगी। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे साथ अभी भी व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोग कनेक्टेड हैं जो अपनी पर्सनल इश्यू शेयर करने के लिए आते हैं। ऐसे केसेस हैं कि मैं किसी से प्यार करती थी, फिर उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद वो फिर मेरे पास रोता धोता आया, फिर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई और मैं बंधा हुआ महसूस करती हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान क्लैरिटी से ड्रिवन है, अपने इमोशन को थोड़ा सा साइडलाइन कर सकता है, तो वो डिसीजन ले सकता है कि इसकी शादी हो चुकी है, इसकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है जो कि सोशली लीगली इसके जीवन का हिस्सा बन गया है, इसके परिवार का हिस्सा बन गया है, तो मेरा कोई स्पेस यहाँ पे है नहीं, मुझे वो लव, केयर, रिस्पेक्ट, अटेंशन कभी नहीं मिलेगी, तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए। मैं भी एक भरा पूरा इंसान डिजर्व करती हूँ जो मुझे सोशल रिकग्निशन दे, मेरे साथ शादी करे, परिवार बसाए, मेरे साथ चले। मैं कुछ कम क्यों एक्सेप्ट करूँ? आप थोड़ा प्राइसी बिहेव करो, आप थोड़े महंगा, अपने आप को सस्ते में मत बेचो, मतलब नॉट इन लिटरल सेंस, लेकिन वाई यू आर सो सस्ते कि आप इतने कम में सेटल होने के लिए क्यों रेडी हैं? तो व्हेन यू हैव क्लैरिटी कि भाई ये चीज़ आज तो मेरे को सही लग रही है, क्या 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद और 10 साल के बाद क्या ये सिचुएशन मेरे को सही लगेगी? मेरे अंदर घुटन नहीं होगी इस चीज़ को लेकर? यानी हर चीज़ में क्लैरिटी लेकर आना कि आज ये ऐसी है, 2 महीने के बाद ये ऐसी है, लॉन्ग टर्म में ये कैसी होगी, क्या मैं जब इन चीज़ों को हैंडल कर पाऊंगी, क्या मैं जब इन चीज़ों के साथ सहज रह पाऊंगी। एक तो क्लैरिटी। दूसरी चीज़ जिसने मेरी हेल्प करी वो है BK शिवानी जी। मैंने शिवानी जी की काफ़ी बुक पढ़ी है। शिवानी जी ऐसी हैं जैसे कि चांद की ठंडी शीतलता, और श्री आचार्य प्रशांत जी हैं सूरज जैसे तेज। अब मुझे मेरा दुख दूर करने के लिए, मुझे मेरी उस नेगेटिव हेल वाली स्टेट से निकलने के लिए मुझे इन दोनों ने बहुत हेल्प किया। तो मैंने जो क्लैरिटी वाला जो कंपोनेंट है, जो जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए, वो मैंने लिया श्री प्रशांत जी से, कि वो पुंज है प्रकाश के, वो एक ऐसी स्ट्रेंथ है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो सेशंस हैं, कि वो सूरज की तरह चमकते हैं। लेकिन श्री शिवानी बहन जी वो चांद की शीतल ठंडक हैं। तो वो जो ठंडक है ना, वो फिर आपको थोड़ा हिम्मत देती हैं। ऐसे लगता है कि डिवाइन पावर्स हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया है कि भाई हम हैं आपके साथ, आप परेशान ना हो। तो उनसे ना मैंने अफर्मेशन कैसे करते हैं, या खुद के साथ सेल्फ टॉक कैसे करते हैं, सेल्फ लव कैसे करते हैं, और बिना किसी इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए अपनी हेल्दी बाउंड्रीज कैसे ड्रॉ करते हैं, और यूनिवर्स से जो डिवाइन पावर्स हैं उनसे कैसे हेल्प मांगते हैं, कैसे प्रेयर करते हैं। शी वॉज दिस कॉम्पोनेंट। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों का मेरी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, लेकिन ये मेजर फैक्टर रहे जिनके इर्द गिर्द मैंने अपनी एक दुनिया बसाई, जिसमें मैंने खुद को हील किया, मैं उस चीज़ से बाहर निकल के आ पाई। तो उसी का एक कॉम्बिनेशन मैं अभी इस क्लिप के बाद एक मेडिटेशन वीडियो आने वाला है, कम से कम 7 से 8 मिनट का। उसमें बेसिकली अफर्मेशंस की मदद ली गई है। अफर्मेशन बेसिकली एक तरीके की सेल्फ टॉक होती हैं, जो चीज़ें आप खुद को बता रहे होते हैं कि भाई ठीक है, पास्ट में जो हुआ
लेकिन अब हम एक नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे और उस सेल्फ टॉक के माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं, हम अपनी सेल्फ टॉक को बदलते हैं। आज जो हमारी सेल्फ टॉक है ना, जो हम खुद से बातें करते हैं, वो हमारी बहुत टॉक्सिक है। हम पुरानी चीज़ों को बार बार उधेड़ते रहेंगे, बुनते रहेंगे। अगर हमारी किसी इंसान के साथ लड़ाई हो रखी है तो हम मन ही मन कहानी बनाते रहेंगे कि उस इंसान ने अगर मेरे को ये बात बोली ना तो मैं उसको इस बात का जवाब ऐसे तो ज़रूर दूंगी। यानी आपका मन अटका कहाँ हुआ है? क्या जो आपकी सेल्फ टॉक है वो आपको आगे की तरफ बढ़ा रही है या उस लूप में और ज़्यादा फंसा रही है? ये आपको पूछना पड़ेगा। तो अफर्मेशन क्या करेंगी? बेसिकली आपकी जो जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, यानी बेसिकली आपकी जो सेल्फ टॉक है उसको चेंज कर दिया। जो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है कि अब तो बार बार नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंसे हुए हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ों को बार बार अपने दिमाग में प्ले कर रहे हैं जिनका 1% रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सामने वाले से कितनी भी लड़ाई लड़ लो, जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, वो चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन आपको अगर आपके अंदर की दुनिया बदलनी है तो ये अफर्मेशन आपकी हेल्प करेंगी। क्योंकि ये अफर्मेशन क्या है? आप अपने ही उस अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के इंसान को वो बातें बता रहे हो कि भाई ठीक है जो हो गया, लेकिन अब वी कैन नॉट बी ड्रिवन बाय आवर पास्ट कांट डिफाइन अस। दिस इज समथिंग जो क्लैरिटी और ऊपर से जो एक तरीके की ब्लेसिंग है, अफर्मेशंस हैं, दे विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस। तो अगर आप नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप नेगेटिव लूप से बाहर आना चाहते हैं, तो पहले आपके मटके में जो छेद हो रखे हैं, जो सुराख हैं, उनको देखें कि भाई ये जो छेद है मेरे मटके में, यानी जो मेरे को लो फील करा रहे हैं, कौन से ये लोग हैं जिनकी प्रेजेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, जो मुझे लो फील कराते हैं, कौन से ऐसे माहौल हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन जो मुझे छोटा महसूस कराती है, और क्या रियलिटी में ये जो चीज़ मुझे महसूस करा रही है वो वर्थ इट है, या मैं बिन वजह बेवकूफ़ लोगों को ज़्यादा अटेंशन दे रही हूँ, मैं अननेसेसरी किसी की अटेंशन और वैलिडेशन के लिए पीछे भाग रही हूँ। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ क्लैरिटी। और अब हम अफर्मेशन करेंगे, उसके लिए एक अलग से मेडिटेटिव माहौल में एक वीडियो प्ले करने की आवश्यकता है। सो क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करें और ईयरफोन लगाएं अगर आपके लिए पॉसिबल है। आंखें अपनी बंद करें और इस सेल्फ टॉक को, जो हर इंसान के लिए सूटेबल है, आप इस सेल्फ टॉक को एक बार सुने और बार बार खुद से इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें। आई एम गिविंग यू इन रिटन, मैं लिखित रूप से देती हूँ आपको ये। अगर आप इस 10 मिनट की जो एक क्लिप है, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की ही होगी, अगर इसको आप 2 से 3 बार सुन लेते हैं तो आपको लगेगा कि सच में वो बेड़ियां टूट रही हैं। सच में आप उतने लाचार नहीं हैं जितने आप लाचार महसूस करते हैं। आप एक्शन ले सकते हैं, आप इस हेल से बाहर आ सकते हैं। आपके अंदर वो सब है जो किसी एक ऐसे इंसान में है जो अपनी लाइफ में खुश है, सक्सेसफुल है, एक्शन मोड में है, प्रोस्पेरिटी की तरफ है और हैप्पीली रह रहा है और अपनी तरफ इन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर कूड़ा रखेंगे, नेगेटिविटी रखेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक रखेंगे तो यूनिवर्स से नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमको लोग भी ऐसे घटिया मिलेंगे जो हमको जानबूझकर यही नेगेटिविटी फील कराएंगे। सो क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आइज। द वीडियो इज गोइंग टू प्ले। एक गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और खुद से बोलें, माई माइंड इज अ गार्डन एंड आई नाउ प्लांट सीड्स ऑफ पीस, फेथ एंड जॉय। मेरा जो दिमाग है वो एक खूबसूरत बाग की तरह है। मेरा जो मन है, मेरा जो माइंड है, वो एक खूबसूरत बाग की तरह है। और आज मैं सारी खरपतवार को उखाड़ कर फेंक रहा हूँ। खरपतवार मतलब वो सभी लोग, वो सभी सिचुएशन, वो सारे इवेंट जो आपको लो महसूस कराते हैं, जो आपके मन में हीनता का भाव लेकर आते हैं। आप उन सभी विचारों को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अपने अंदर से बाहर निकलने की अनुमति दे रहे हैं और शांति के, प्रेम के, आनंद के नए बीज इस बाग में डाल रहे हैं। महसूस करें कि आप एक खूबसूरत गार्डन है, एक खूबसूरत सा बाग, और आप सारी खरपतवार उखाड़ रहे हैं और इस ज़मीन को तैयार कर रहे हैं कि यहाँ नए प्लांट्स लगाए जाएंगे, प्रेम के, शांति के, आनंद के। टेक अ डीप ब्रेथ
My mind is a garden, and I now plant seeds of faith, peace, and joy. Every negative thought loses power as I rise in awareness. Every negative thought loses power as I rise in awareness. यानी हर वो नकारात्मक सोच, हर वो नेगेटिव थिंकिंग, जो विचार हैं जो मुझे कमज़ोर महसूस कराते हैं, जो लाचारगी बेबसी मेरे अंदर छोड़कर जाते हैं, उन विचारों की ताकत आराम आराम से घट रही है। उनकी घटती हुई ताकत को देखें और महसूस करें। जैसे जैसे आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, जैसे जैसे आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है, उस अवेयरनेस को, उस क्लैरिटी को वाइट लाइट की तरह देखें, जैसे वो आपके शरीर के अंदर एंटर कर रही है। एवरी बॉडी पार्ट, द वाइट लाइट कमिंग ओवर यू, द डिवाइन गोल्डन लाइट, द अवेयरनेस, क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है। एवरी पेनफुल मेमोरी इज डिजॉल्विंग इनटू डिवाइन लाइट। यानी जो भी मेमोरी है जो आपको बहुत पेन दे रही है, जो आपको गिल्ट दे रही है, वो मेमोरी आपके अंदर से निकल रही है। आप अपने दिल के, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलें और परमिशन दें कि जो मेमोरीज़ हैं, जो पेन देने के अलावा कोई काम नहीं करती हैं, जो सिर्फ गिल्ट पैदा करती हैं, आप उन मेमोरीज़ को अपने अंदर से निकलने की परमिशन दे रहे हैं, जेंटली, विद डिग्निटी, बहुत प्रेम के साथ। आई ब्लेस माई पास्ट, आई bless my past and call back my energy from all the people, places and memories where I left it। यानी मैं अपने पास्ट को ब्लेसिंग दे रही हूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं उस पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी एनर्जी को वापस बुला रही हूँ। आई एम कॉलिंग माई पावर बैक। जो मैंने अपनी पावर है, अपनी एनर्जी है, जो अलग अलग जगह स्कैटर्ड कर दी है। कुछ एनर्जी है जो आपकी अभी भी पास्ट की किसी मेमोरी में उलझी हुई है, किसी गिल्ट में उलझी हुई है, आज सेल्फ डाउट में उलझी हुई है, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप खुद को कह रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को आप कह रहे हैं दैट आई एम ब्लेसिंग माई पास्ट, कि मैं अपने पास्ट को ब्लेस करता हूँ एंड कॉलिंग माई पावर बैक। जो भी मेरी पावर है, मेरी एनर्जी है, मेरी कॉन्शियसनेस है, जो पास्ट में 4 जगह जाके उलझ के रह गई है, इसीलिए आज प्रेजेंट में मुझे एनर्जी फील ही नहीं होती है। तो मैं उन सब लोगों से अपनी पावर वापस ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे परेशान किया, जिन्होंने मुझे गलत महसूस कराया, लो फील कराया। उन सभी प्लेसेस से, उन मेमोरीज से, उस गिल्ट से, उस अकेलेपन से मैं खुद को बाहर निकलने की अनुमति देता हूँ। आई नाउ चूज पीस ओवर पेन। यानी मैं पीस को, यानी मैं शांति को दर्द के ऊपर चुनता हूँ कि ठीक है, मैंने पास्ट में, अभी भी मैं बहुत दर्द में हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पावर टू चूज़, यानी चुनाव करने का अधिकार, कि मैं चुनाव कर सकती हूँ कि मुझे पेन को चूज़ नहीं करना, मुझे पीस को चूज़ करना है, मुझे ज़्यादा पीसफुल होना है। मैं अपने पेन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर अपने मन में मैं दर्द को रखूँगी तो मुझे इस पूरी दुनिया में दर्द के अलावा ना कुछ दिखेगा और ना मुझे दर्द के अलावा कुछ मिलेगा। जैसी मेरी वाइब्रेशंस हैं, जैसी मेरी एनर्जी है, वैसी ही एनर्जी मैं पूरे यूनिवर्स में भेजूँगी और रिफ्लेक्ट होके मुझे वही एनर्जी वापस मिलेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स एक मिरर है। जैसी मेरी वाइब्रेशन है, जैसी मेरी एनर्जी है, वैसी ही चीज़ें मुझे मेरे जीवन में मिलेंगी। लो क्वालिटी के, लो वाइब्रेशन के थॉट्स को रखकर अपने अंदर मैं हाई वाइब्रेशनल लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, वो मैं अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। इसीलिए आई एम चूजिंग पीस ओवर पेन। आई एम नो लॉन्गर अ विक्टिम ऑफ लाइफ। आई एम no longer a victim of life, I am creator of new beginnings। यानी मैं अभी भी अपने पास्ट का जो शिकार बनी हुई हूँ, बना हुआ हूँ,
या अपने पूरे जीवन का शिकार बन गया हूँ कि मेरी लाइफ में ये कंप्लेंट्स हैं, इतने गंदे लोग हैं, इतनी गंदी सिचुएशन है, वर्क प्लेस इतना ख़राब है, जो शिकायतें हैं, मुझे ऐसा लगता है मानो मैं जीवन का शिकार बन गया हूँ। लेकिन नहीं, आई एम नॉट विक्टिम ऑफ लाइफ। मैं आज क्या चूज़ करता हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ। आई एम क्रिएटर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। मैं जब चाहूँ एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता हूँ। मैं लाचार नहीं हूँ, मैं बेचारगी का मारा नहीं हूँ, मैं बेचारगी की मारी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ क्लैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए। आई एम क्रिएटर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। और अभी हम डिवाइन पावर्स को, यानी इस पूरी दुनिया के जो रचयिता हैं, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, उनको हम प्रे कर रहे हैं। हम क्या प्रे कर रहे हैं? क्लींस मी फ्रॉम द पेन ऑफ माई पास्ट। यानी मेरे अंदर जो मेरे पास्ट को लेकर पेन है, मेरे अंदर जो पुरानी मेमोरीज हैं, उनका जो पेन है, प्लीज़ उसको साफ करने में मेरी मदद करो। हील एवरी मेमोरी दैट कीप्स मी स्मॉल। हील एवरी मेमोरी, यानी हर वो मेरी जो मेमोरी जो मुझे छोटा महसूस कराती है, जो मेरी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन लगाती है, प्लीज़ उसे हील करो। डियर यूनिवर्स, डियर राधा रानी जी, आप कृपा करें मेरे ऊपर और मुझे मेरे इस पास्ट के दर्द से आज़ाद करें। हर उस मेमोरी को हील करें जो मुझे छोटा महसूस कराती है, और मेरे दिल को, मेरी आत्मा को आप स्ट्रेंथ से, फॉरगिवनेस से और लाइट से भर दें। प्लीज़ फिल माई हार्ट विद स्ट्रेंथ, विद फॉरगिवनेस एंड विद लाइट। यानी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में रोशनी हो, माफ़ी हो। मैं उन सब लोगों को माफ़ करूं जिन्होंने मुझे हर्ट किया, और मैं आगे बढ़ूं। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरी माफ़ी डिज़र्व करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को माफ़ करके अपने जो ऊपर बोझ है, जो मैं बर्डन लेकर घूम रही हूँ, मैं उस बर्डन से आज़ाद होना डिज़र्व करता हूँ, आज़ाद होना डिज़र्व करती हूँ। सो फॉर माई ओन पीस ऑफ माइंड, अपनी आंतरिक शांति के लिए, अपनी आंतरिक स्पष्टता, क्लैरिटी के लिए, मैं उन सभी लोगों को, उन सब सिचुएशन को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे लो फील कराया, और मैं उनको ब्लेस भी करती हूँ कि भगवान उनको उन्नति दे, उनको ताकत दे, उनको शक्ति दे, वो अपने जीवन में खुश रहे। मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेट देम बी द वे दे आर। लेट माई माइंड रिमेंबर ओनली लव and let my soul move forward freely. Let my mind remember only love. कि मेरे दिमाग में, मेरी मन में, मेरी आत्मा में हर जगह सिर्फ प्रेम हो, स्ट्रेंथ हो, और जो मेरी आत्मा है वो बहुत प्रेम के साथ आगे बढ़े। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को बंद ना करूं, बल्कि इसको मुखरता का मौका दूं, इसको एक्सप्रेस करने का मौका दूं।